तक इस व्यासपीठ ने आज तक ये नहीं कहा कि तुम मंदिर नहीं जाओगे तो नरक पड़ जाओगे, कथा नहीं सुनोगे तो नरक पड़ जाओगे। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा ये कि नरक चले जाओगे अगर कथा नहीं सुनोगे, या मंदिर नहीं जाओगे तो नरक चले जाओगे। व्यासपीठ आज तक नहीं बोली, ये व्यासपीठ कभी वर्णन नहीं करी। और इस व्यासपीठ ने यह भी नहीं कहा कि तुम स्वर्ग चले जाओगे कि नरक चले जाओगे। क्योंकि जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है। कौन आया बता? जिंदा व्यक्ति वहां तक जाता नहीं है और मरने के बाद कोई बताने आता नहीं है कि मुझे एसी का रूम मिला कि डनलप का गद्दा मिला, मुझे कैसा भवन मिला, कैसा भोजन मिला, चांदी की थाली में भोजन मिला, कि बहुत सारी अप्सराएं मुझे पंखा झेल रही थी, कि मुझे बहुत सुंदर रथ में बिठाया गया, सिंहासन पर बिठाया गया, मुझे बहुत सारा भोजन कराया गया। ये कोई बताने के लिए संसार में नहीं आया। वापिस आकर किसी ने नहीं बताया कि मैं नरक में मैंने ये देखा, कि स्वर्ग में मैंने ये देखा, कोई बताने वाला नहीं था। जिंदा गया नहीं और मरा आकर बताया नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा में अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा था, भोले बाबा आप हमें बताइए कि बैकुंठ क्या है और नरक क्या है, इसका वर्णन आप हमें करिए। अमरनाथ जी की गुफा में माता पार्वती जी भगवान शिव से कहती हैं कि आप हमें बताओ नरक और स्वर्ग का भान क्या है। शंकर भगवान ने एक शब्द में, क्योंकि शंकर अड़भंगे हैं, शिव आडंबर नहीं जानते, शिव दिखावा नहीं जानते, उन्होंने एक शब्द में सारी बात को समाप्त कर दिया। पार्वती जी कहती हैं आप हमें बताओ स्वर्ग और नरक का भेद क्या है। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती संसार में रह रहे हो, घर में रह रहे हो, परिवार में रह रहे हो, भर पेट अगर भोजन कर रहे हो, अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अच्छे मकान में रह रहे हो, सब घर के लोग तुम्हारा कहना मान रहे हैं, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे घर में है, और तुम्हारे मांग में सिंदूर, हाथ में चुड़ला, पांव बिछोड़ी, और बड़े प्रेम से आनंद के साथ आप अपनी जिंदगी जी रहे हो। आप बुजुर्ग भी हो गए तो घर के पोता पोती आपका सम्मान कर रहे हैं, घर के लोग आपका आदर कर रहे हैं। सुनो पार्वती, घर में भरपेट भोजन कर रहे हो, अच्छे से सो रहे हो, भरचक नींद हो रही है, अच्छी जिंदगी जी रहे हो, तो ये समझ लेना कि तुम स्वर्ग में निवास कर रहे हो। यही स्वर्ग पृथ्वी पर है। और सुनो पार्वती, नरक का भान भी मैं तुम्हें करा देता हूं। नरक किसको कहा जाता है? जिस घर में 4 लोग रह रहे हैं, जिस घर में 8 लोग रह रहे हैं और दिन भर क्लेश की जिंदगी जी रहे हैं, दिन भर विवादों में घिरे हुए हैं, दिन भर क्लेश में घिरे हुए हैं, जरा जरा सी बात में जहां क्लेश उत्पन्न हो जाता है, समझ लेना पार्वती कि नरक में क्या दुख देखोगे, वो दुख तुम्हें संसार सागर में नजर आता है। इसलिए पार्वती, स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही। अरे मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। तेरा स्वर्ग भी यही है और तेरा नरक भी यही है। गुरु होता ही जीवन में ऐसा है कि वो आपको स्वर्ग और नरक का दर्शन पृथ्वी पर कराने का प्रयास करेगा। ऊपर की किसने देखी साहब? द्रौपदी से कह दिया गुरु द्रोणाचार्य ने, उस प्रभु का जाप कर, प्रभु का जाप करो, प्रभु को भजो। गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरण पकड़कर बैठ जा,
गुरु द्रोणाचार्य ने यह नहीं कहा कि मेरे चरणों में आकर बैठ जा। गुरु द्रोणाचार्य ने केवल एक ही बात कही, उस परमात्मा को याद करो। विपदा की घड़ी हो, विषम परिस्थिति हो, दुख का समय हो, उस समय पर उस शिव को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी को याद करो, उसको याद करो। और जिस दिन आपने मेरे देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लिया दुख के समय में, तकलीफ की घड़ी में, उस दिन शिव आपके सम्मुख में होगा, शंकर आपके पास में, शिव। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना। वो गुरु अपना चरण नहीं पकड़ाया, उस गुरु ने अपना चरण नहीं पकड़ाया। गुरु द्रोणाचार्य ने पकड़ाया तो गुरु मंत्र पकड़ाया, पकड़ाया तो गुरु का द्वार पकड़ाया। भजन करो, भगवान का स्मरण करो। स्वयं स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस से कहते हैं, अपने गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी शारदा माँ तुम्हारी सुनती है, जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ काल रात्रि माँ दुर्गा भवानी तुम्हारी सुनती है। आप अपने शरीर में कैंसर जैसा रोग हो गया है, आप माँ को बोलते क्यों नहीं हो? आप माँ जगत जननी से कहते क्यों नहीं हो? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, तू कह रहा है ना, बोलूंगा बोलूंगा। एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, आज तो तुम्हें जगत जननी दुर्गा भवानी से कहना ही पड़ेगा कि मेरा कैंसर का रोग समाप्त करो। कमरे में बंद कर दिया रामकृष्ण परमहंस जी ने दरवाजा, बैठ गए। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए थे, उनको लगा आज मेरे गुरुजी बोलेंगे मां से। मां शारदा सामने प्रकट हो गई। जगत जननी दुर्गा भवानी ने रामकृष्ण परमहंस से पूछा, बेटा ए बाबू, रामा रामकृष्ण, ए बाबू। रामकृष्ण परमहंस जी नेत्र बंद कर बैठे थे, आंखों से नीर बह रहा था। स्वामी विवेकानंद बाहर बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं, आज मेरे गुरु की बीमारी ठीक हो जाएगी। आंख से आंसू बह रहे रामकृष्ण परमहंस के। और मां जगत जननी ने पूछा, बाबू तू रो रहा है? बाबू तेरी आंख में चले? राम, ए रामकृष्ण, ए बाबू, तेरी ये शारदा ने, तेरी ये मां ने आज तक तेरी आंख में आंसू नहीं देखे, आज तू रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां आज एक शिष्य के लिए गुरु आपसे बात करने आया है। शिष्य कहता है कि मेरी बीमारी समाप्त हो जाए, पर मां वो तो शिष्य है, गुरु का भला सोचता है। पर मां मैं तो इतना कहना चाहता हूं, अगर आज मैं अपने कर्म का भोग नहीं भोगा तो मुझे दूसरा जन्म लेकर फिर भोगना पड़ेगा, फिर भोगना। मां मेरे भाग्य में जो दुख लिखा है वो तू देते रहना मना नहीं है, पर मां इतनी कृपा करना कि तेरी भक्ति में मेरा मन लगा रहे और मेरी बीमारी का भी मुझे
भान ना हो, बस इतनी करुणा कर देना। दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, बीमारी आएगी, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ नहीं आई, ऐसा कोई जिंदगी में नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया, ऐसा कोई बड़े से बड़ा महात्मा हो चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति हो, जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में तकलीफ या दुख या कष्ट नहीं आया। बस उस दुख की घड़ी में आप परमात्मा पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, जिससे वो दुख की घड़ी निकलती चली जाए, तुम्हारा ध्यान उस दुख में ना जाए, तुम्हारा ध्यान उस तकलीफ में ना जाए। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक माँ ने लिखा कि मेरी बेटी की आंख के नीचे एक छोटी सी सफेद लाइन हो गई। जब आंख के नीचे ली तो धीरे 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 वो सफेद 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 करते करते पूरा चेहरा उसका सफेद होने लगा, बीमारी फैल गई। उसने पत्र में लिखा, जरा देखिएगा। वो एक लाइन आप और हम हमेशा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक विश्वास, एक भरोसा, मैं तो आज हूं कल नहीं, मेरा मानव का शरीर है, आज रहेगा कल नहीं। अगर तुम्हें पकड़ना है तो शंकर के शिवलिंग को पकड़ लो, शिव की स्तुति को पकड़ लो। आज शरीर है, कल नहीं। 14 वर्ष के जगतगुरु शंकराचार्य जी अपनी वाणी में कहते हैं, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना महादेव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना शंकर को, मुझे नहीं पकड़ना, शंकर पकड़ना है शिव को, मुझे नहीं पकड़ना, पकड़ना है शंकर के दरवाजे को। हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। गुरु जो एक वो आपको यही मार्ग बताएगा, हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, माँ आद्य शक्ति कर रही है। रामा तेरी आंख में चले, ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, माँ बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए, तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं, मैं तेरे भजन में इतना रमा रहूं।
मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के, देखिए कितनी होती है? 2। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघड़दानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये 2 पतवार है, और ये 2 पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की 2 पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये 2 पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है।